Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says what is the nature of the cell wall is in the diatoms. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो सेल वॉल होती है डायटम्स में उसका नेचर क्या है, राइट। सो अगर हम देखें सेल वॉल इन द डायटम्स, सो वो कैसी होती है, एक सोप केस की तरह, ठीक है, एक सोप बॉक्स की तरह कैसी होती है। अगर हम यहाँ पे लिखें सोप केस या फिर सोप बॉक्स की तरह, राइट। अब आपने सोप बॉक्स से सोप केस तो देखा ही होगा, ठीक है, जिसमें आप सोप रखते हो, तो उसमें दो ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं, राइट। एक तो अपर हाफ होता है और सेकंड वन जो उसके नीचे वाला होता है दैट इज द लोअर हाफ। सो सिमिलरली यहाँ पर जो सेल वॉल है वो भी कुछ ऐसी ही है। तो अगर हम इसकी लेबलिंग करें, अगर हम इस स्ट्रक्चर की लेबलिंग करें, सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो अपर हाफ है, ये देखो ये रहा हमारा अपर हाफ, एंड इस अपर हाफ को हम बोलते हैं एपिथिका। हमने इसको क्या बोला, एपिथिका, राइट। एंड जो लोअर हाफ होता है हम उसको बोलते हैं हाइपोथिका। सो दिस लोअर हाफ इज टर्म्ड एज द हाइपोथिका। इतनी बात समझ आ गई। एंड दिस कंप्लीट सेल वॉल, राइट, उसको बोलते हैं फ्रूस्ट्यूल, जिसमें हमारी सिलिका एम्बेडेड होती है। तो देखो, अब जो सेल वॉल ऑफ इन डायटम्स दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें कि वो किससे बनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी है। बट अगर वो सेल्यूलोज की बनी है तो फिर ये जो रेड रेड डॉट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, देखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, राइट। अगर हम ये डॉट्स की बात करें, जो ये रेड डॉट्स हैं, सो दीज डॉट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन इट। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिका एम्बेडेड है हमारी सेल वॉल में डायटम्स की। तो सिलिका की वजह से ही, बिकॉज ऑफ द सिलिका, द सेल वॉल इन द डायटम्स इज इंडिस्ट्रक्टिबल। कैसी होती है वो, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन इट द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके, सो हमने बोला कि जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, राइट। अब देखो जो कंप्लीट सेल वॉल अगर हम बोलें, सो दिस कंप्लीट सेल वॉल, सो दिस कंप्लीट सेल वॉल, राइट, जिसमें कि हमारा सिलिका एम्बेडेड है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्रूस्ट्यूल। सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो वी कैन राइट हियर दैट द कंप्लीट सेल वॉल, सो कंप्लीट सेल वॉल इन डायटम्स with silica in it, with embedded silica that is termed as फ्रूस्ट्यूल। ओके, सो हमने क्या बोला कि जो कंप्लीट सेल वॉल है, ये एंटायर जो सेल वॉल है जिसमें यहाँ पे हमने बोला कि सिलिका भी एम्बेडेड है, तो हमने उसको क्या टर्म दिया, हमने बोला उसको फ्रूस्ट्यूल। ऑलराइट, देखो अब हम अगर और स्पेशल फीचर्स की बात करें, ठीक है, थोड़ा और डिटेलिंग में देखें अगर हम, तो देखो अपर हाफ आप मुझे इजीली बता दोगे अगर लेबलिंग के लिए बोलूं कि ये रहा एपिथिका, और जो लोअर हाफ होगा, क्योंकि दो ओवरलैपिंग हाफ्स है, तो अपर हाफ एपिथिका और जो लोअर हाफ है दैट इज द हाइपोथिका। सो द लोअर हाफ इज द हाइपोथिका। एक ना इन केस ऑफ दिस डायटम्स एक सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है जो आपको रेड कलर का यहाँ पे दिख भी रहा होगा। सो दिस इज द वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल जो कि क्या है, सेंट्रली प्लेस्ड है यहाँ पे। सो अगर हम ब्रैकेट में लिखें, सो दिस वैक्यूल इज सेंट्रली प्लेस्ड। अगर आप वैक्यूल के अंदर एक येलो ये देखो सर्कल, सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। सो ये जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। और देखो हमने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये सेंटर में क्यों है, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स लगा हुआ है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे मिडिल ऑफ जो वैक्यूल है यहाँ पे अंदर ही यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है हमारा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स ये हमारा जो न्यूक्लियस है वो बीच में रहता है। तो हमने ये स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज इंडिकेट द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। सो हमने यहाँ पे लिख दिया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जिनकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसे रहता है, सेंटर में रहता है, राइट। इतनी बात समझ आई। तो देखो अब जो डेड मास ऑफ दीज डायटम्स इज टर्म्ड एज द डायटोमेशियस अर्थ और डायटोमाइट और किसल गुहर। सो अगर हम यहाँ पे लिखें, सो डेड मास ऑफ डायटम्स इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायटोमेशियस अर्थ, डायटोमेशियस अर्थ, या फिर बोलते हैं हम डायटोमाइट, या फिर हम उसको बोलते हैं किसल गुहर,
ESCLGUHR, राइट। अब देखो होता क्या है कि जो हमारे डाई एटम्स है ना, फॉर एग्जांपल वो डाई एटम्स है, ठीक है, वो ऐसे यहाँ पे लेयर बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब हम बोल सकते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो उनका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो हो जाता है डिकम्पोज। लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सिलिका, हमने बोला कि वो इंडेस्ट्रक्टिबल रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे और अपनी लेयर्स बनाते रहते हैं, फिर ऊपर और लेयर्स बना लेते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। अब बिकॉज ऑफ दिस ग्रीटी नेचर ऑफ दिस सिलिका, ये देखो ये जो सिलिका की वजह से ना ग्रीटी नेचर होता है, रफ नेचर टेक्सचर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका ग्रीटी नेचर प्रोवाइड करता है जो डाई एटम्स की सेल वॉल को, राइट। तो इसकी वजह से हम उसका यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसका, फिल्ट्रेशन में, हम ऑयल रिफाइनरीज में उसको यूज कर सकते हैं, फिर फिल्ट्रेशन ऑफ द सिरप्स में, साउंड प्रूफिंग हाउसेस बनाने में यूज कर सकते हैं, बेस ऑफ बॉयलर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। हम उसका टूथपेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। सो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सो आपने देखा कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, अपर दो ओवरलैपिंग हाफ्स हैं, एक एपिथेका अपर वाला और नीचे वाला हाइपोथेका, ठीक है। और जो ये सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज विद द सिलिका embedded in it. So I hope you understood it well and all the best.